नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंदौर की होटल में बुर्जुग के साथ बनी घटना पे। इंदौर की व्यस्त इमेजी रोड से थोड़ी ही दूरी पर स्थित होटल शाही स्वाद शहर के नामी होटलों में गिनी जाती थी, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले लोग समसमाते कपड़े पहने परिवार और कॉर्पोरेटर मीटिंग के बाद खाने खाए लोग अक्सर दिखाई देते थे। लेकिन उसी होटल के एक कोने में उस दिन जो हुआ उसने साबित कर दिया कि चमकदार दीवारों के पीछे इंसानियत कितनी कमजोर हो सकती है। सुबह के करीब 11 बजे थे। होटल में लंच की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वेटर भाग दौड़ में थे। मैनेजर काउंटर पर खड़ा होकर कर्मचारियों को हिदायतें दे रहा था और उसी बीच धीमे कदमों से चलते हुए सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक दुबले पतले बुजुर्ग व्यक्ति होटल के अंदर दाखिल हुआ। उनका नाम था रघुवीर प्रसाद शर्मा। उम्र करीब 70 साल। चेहरे पर समय की गहरी लकीरें, आंखों में थकान और पैरों में हल्की थी खड़खड़ाहट। लेकिन साल में अब भी एक अजीब सा आत्मसम्मान था। रघुवीर प्रसाद कोई अमीर आदमी नहीं थे, न ही उनका पहनावा होटल के माहौल से मिले खाता था, मगर उन्होंने अंदर आते ही नजरें झुकाकर भगवान का नाम लिया और धीरे से एक खाली टेबल की तरफ बढ़ गया। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, किसी ने पानी नहीं पूछा। वेटर ऐसे निकल गए जैसे वे दिखाई ही न दे रहे हो। काफी देर बाद एक नया लड़का, नाम था अमन, उनके पास आया और बेरुखी से बोला, क्या ऑर्डर करेंगे? रघुवीर प्रसाद ने बड़े संकोच से कहा, बेटा एक सादी थाली लगा देना। अमन ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा, जैसे कपड़ों से इंसान की हैसियत तोल रहा हो। फिर बिना कुछ बोले किचन की तरफ मुड़ गया। कुछ ही देर में स्टील की थाली दाल, सब्जी, चावल और रोटी लेकर वह लौटा। लेकिन थाली रखते समय उसका ध्यान मोबाइल पर था। रघुवीर प्रसाद ने जैसे ही थाली को अपने पास खींचा, उनके हाथ हल्के से कांपे और अगले ही पल सनन थाली फर्श पर गिर चुकी थी। दाल फैल गई, सब्जी बिखर गई, रोटी गीली हो गई और पूरे हॉल में आवाज गूंज उठी। कुछ सेकंड के लिए पूरा होटल शांत हो गया। फिर शुरू हुआ फुसफुसाहटे, देखो बूढ़ा आदमी होटल में आ गया, घर जाकर खाना चाहिए था, हाथ कांपते हैं फिर भी बाहर खाने चले आते हैं। रघुवीर प्रसाद का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने घबरा कर इधर उधर देखा, जैसे माफी मांग रहा हो। उनके होठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू तैरने लगे थे, लेकिन आवाज गलत में थे अटक गए। अमन झुलकुल बोला, ये क्या कर दिया आपने? होटल में है कोई धर्मशाला नहीं। उसकी आवाज इतनी तेजी थी कि आसपास बैठे लोग साफ सुन सके। मैनेजर विक्रम सेठी थी, फिर काउंटर छोड़कर आ गया। क्या हुआ यहाँ? अमन ने फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर इनसे थाली संभाली नहीं, पूरा नुकसान कर दिया। विक्रम सेठी से ने बिना बुजुर्ग की हालत समझे कड़क आवाज में कहा, आपको पता है यह थाली कितनी भी की थी? अगर हाथ कांपते हैं तो बाहर मत खाया करो। ये शब्द रघुवीर प्रसाद के सीने में तीर की तरह लगे। उन्होंने झुककर बिखरा खाना उठाने की कोशिश की, जैसे अपराधी हो। माँ कर दीजिए बेटा, मेरी गलती हो गई, पैसे काट लेना। आवाज इतनी धीमी थी कि मानो खुद से ही बोल रहे हो। हॉल में बैठे कुछ लोग मुस्कुरा कर रहे थे, कुछ वीडियो बनाने लगे, किसी ने भी आगे बढ़कर उन्हें सहारा नहीं दिया। रघुवीर प्रसाद के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे, फर्श पर गिर रहे थे और वह हर आंसू के साथ उनका आत्मसम्मान भी बिखरा जा रहा था। लेकिन उसी होटल में एक टेबल पर बैठा एक युवक यह सब देख रहा था। उसका नाम था आदित्य चौहान। उम्र करीब 30 साल। सादा पहनावा, लेकिन आंखों में तेज और चेहरे पर गंभीरता। आदित्य ने चुपचाप अपना फोन टेबल पर रखा, कुर्सी पीछे की ओर खड़ा हो गया।
आदित्य चौहान का यूं अचानक खड़ा होना होटल शाही स्वाद के उस शोरगुल भरे माहौल के में किसी को पहले तो मामूली लगा, लेकिन जब उसने बिना कुछ बोले सीधे रघुवीर प्रसाद शर्मा के पास जाकर कुर्सी खींची और उनके सामने बैठते हुए बहुत शांति से कहा, बाबा पहले आप बैठ जाइए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तो जैसे पूरा हॉल ठहर सा गया। रघुवीर प्रसाद ने घबराए हुए आंखों से आदित्य की तरफ देखा। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह अजनबी युवक उनके लिए क्यों खड़ा हुआ हो गया है। उन्हें धीमी आवाज में कहा, बेटा मत पड़ो इस मामले में, मेरी वजह से तुम्हें भी बेइज्जती करेंगे। लेकिन आदित्य ने मुस्कुराकर उनका कांपता हुआ हाथ थाम लिया। वह स्पर्श ऐसा था जैसे बरसों बाद किसी ने उन्हें इंसान समझकर छुआ हो। उधर मैनेजर विक्रम सेठी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कड़क आवाज में कहा, सर आप बीच में मत पड़िए, यह हमारा होटल का मामला है। आदित्य ने पहली बार सिर उठाकर विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि ठंडी सी शक्ति थी। आपका होटल है, लेकिन ये इंसान है, और अभी आपने जो किया है वो इंसानियत के खिलाफ है। आदित्य की आवाज ने उसी थी, न निसी, मगर हर शब्द हॉल में बैठे हर आदमी के कानों में उतर गया था। कुछ लोग कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए, कुछ ने मोबाइल नीचे कर लिया, और अमन जो थोड़ी देर पहले बुजुर्ग पर चिल्ला रहा था, अब चुपचाप पीछे हटने लगा। आदित्य ने होटल स्टाफ से कहा, पहले यहाँ साफ करिए और नए थाली लगाए, ये बाबा जी यही खाना खाएंगे। विक्रम सेठी ने तंज उसते हुए कहा, और जो नुकसान हुआ उसका क्या? आदित्य ने जेब से अपना कार्ड निकालते हुए कहा, पूरा बिल मैं दूंगा, लेकिन शर्त एक है। कौन सी शर्त? आप सब यह अभी इसी वक्त बाबा जी से माफी मांगेंगे। ये सुनते ही होटल में हलचल मच गई। मैनेजर का चेहरा तमतमा गया। आप जानते हैं नहीं है मैं कौन हूँ? आदित्य हल्के से मुस्कुराया। और आप जानते हैं नहीं है कि ये कौन है? आदित्य ने धीरे धीरे रघुवीर प्रसाद के बारे में बताना शुरू किया। कैसे वे कभी इंदौर के ही एक सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य रहे थे, कैसे उन्होंने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, कैसे रिटायरमेंट के बाद पत्नी के गुजर जाने से अकेले हो गए, और कैसे आज वे बस अपनी पेंशन निकालने बैंक आया थे और रास्ते में भूख लगने पर इस होटल में आ गए थे। हॉल में सन्नाटा था। लोगों के चेहरे पर अब हंसी नहीं, शर्म थी। रघुवीर प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सहा, आज बस हाथ कांप गए। इतनी बड़ी सजा मिल जाएगी ये नहीं सोचा था। आदित्य ने उनका हाथ और मजबूती से थाम लिया। तभी एक बुजुर्ग महिला जो थोड़ी देर पहले उन्हें ताना मार रही थी, उठकर आगे आई और बोली, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये देखकर होटल स्टाफ भी असहज हो गया। विक्रम सेठी को समझ आ गया था कि बात अब हाथ से निकल चुकी थी, मगर उसकी अकड़ अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं थी। आदित्य ने जेब से अपना परिचय पत्र निकाला और टेबल पर रख दिया। उस पर लिखा था, आदित्य चौहान, क्षेत्रीय मानव अधिकार अधिकारी, मध्य प्रदेश। ये पढ़ते ही विक्रम सेठी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। अब बात सिर्फ एक थाली की नहीं थी। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, अब बात सार्वजनिक अपमान, बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार और मानव अधिकार उल्लंघन की है। हॉल में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ने अपने वीडियो फिर से ऑन कर दिया लिए, लेकिन इस बार मजाक के लिए नहीं, सबूत के लिए। आदित्य ने होटल के सीसीटीवी कैमरों के तरफ इशारा किया और कहा, आज जो हुआ है उसकी रिपोर्ट बनेगी, और आप चाहे या न चाहे ये मामला ऊपर तक जाएगा। विक्रम सेठी की आवाज़ कांपने लगी। सर हम माफ़ी मांग लेते हैं,
बात नहीं खत्म कर दीजिए। आदित्य ने सख्ती से कहा, माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होती है। उसने अमन की तरफ देखा। सबसे पहले तुम बाबा जी की माफी मांगो। अमन, जो अभी तक अकड़ में था, अब झुकी हुई नजरों से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, डर और पछतावा था। फिर विक्रम सेठी ने सबके सामने हाथ जोड़कर रघुवीर प्रसाद से माफी मांगी। उस पल होटल शाही स्वाद की दीवारें भी जैसे गवाह बन गई। नई थाली लाई गई। इसी बार बहुत आदर के साथ रघुवीर प्रसाद ने पहला निवाला लिया तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन अब ये आंसू अमन के नहीं, सम्मान के थे। आदित्य ने धीरे से कहा, बाबा, ये आंसू आपकी हार के नहीं, आपकी इज्जत की जीत के है। खाना खत्म होने के बाद आदित्य ने होटल से बाहर निकलते समय साफ किया, कहा कि इस होटल के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की होगी और बुजुर्ग के सामान को लेकर प्रशिक्षण अनिवार्य कराया जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। आज इंसानियत जिंदा है। हर होटल में ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। बुजुर्ग हमारे संस्कार है। रघुवीर प्रसाद की जिंदगी फिर से सुकून में लौट आई। अब जब भी वे किसी होटल में जाते, लोग उन्हें ध्यान से देखते, शायद इसलिए नहीं कि वे बूढ़े हैं, बल्कि इसलिए कि वे सम्मान के हकदार हैं। और इंदौर की उस होटल में आज भी एक बोर्ड लगा है, यहाँ उम्र नहीं, इंसानियत देखी जाती है। क्योंकि थाली गिर सकती है, लेकिन किसी का स्वाभिमान नहीं गिरता। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।